चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग किन किन चीजों के बारे में बात किए थे? पहला फॉर्मेट देख लिए थे, क्या फॉर्मेट देख लिए थे ना, स्ट्रक्चर, ठीक है, आ जाइए। उसके बाद कॉन्सेप्ट में हम लोग देखे थे कि ये जो हमारा यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कहां कहां होता है, कहां कहां पर था? एक हैबिट दिखाने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाने के लिए, ठीक है, नेचुरल फेनोमेना, और उसके बाद हम लोग देखे थे कुछ फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है, और क्या देखे थे? सुपरफ्लुअस के बारे में देख लिए थे। इतने सारे कॉन्सेप्ट आपने देखा था। चलिए, तो आज इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोग लिखिएगा कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। और ये कॉन्सेप्ट किस सब टाइटल के अंदर चल रहा है? तो यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या लिखे हैं? एक्शन वर्ड, या फिर यहां पे वर्ब लिख देते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब्स के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, एक्शन वर्ब्स क्या होता है? एक ऐसी वर्ब का वर्ड जिसमें काम होते आपको दिखे, जिसमें काम होते आपको दिखे। जैसे हम यहां पे बोले कि प्ले, जब प्ले आपके सामने हो रहा होगा क्या आप देख पाएंगे? तो क्या उस चीज को आप रोक भी पाएंगे? काम को रोक भी पाएंगे? जो काम आपके सामने हो रहा है उसको आप रोक भी पाएंगे। जैसे फैन यहाँ पे घूम रहा है, इसको रोक पाएंगे? जैसे हो गया लाफ, हंसना, आप हंसते देख पाएंगे? इसको रोक भी पाएंगे? यस, ठीक है। जैसे हो गया टीच, आप पढ़ाते हुए देख रहे हैं, क्या इसे रोक सकते हैं? रोक भी तो सकते हैं। चलिए, तो ये सारा जो आपका वर्ब है, ये कैसा वर्ब है? एक्शन वर्ब। क्यों ऐसा ये है एक्शन वर्ब? ये क्योंकि ये हमको होते हुए दिखता है, ठीक है। तो जो होते हुए दिखेगा उसे हम तो रोक भी सकेंगे, और जिसे हम रोक सकेंगे वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? टेम्परेरी कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा? टेम्परेरी। मतलब ये सारे वर्क जो है इसको हम लोग रोक भी पाएंगे और ये चलते भी रहेगा। क्या हुआ? किसको? हाँ, टेम्परेरी बोलते हैं। जैसे जो काम हमारे सामने हो रहा है उसे आप रोक देंगे तो वो काम क्या बन जाएगा आपका? टेम्परेरी बन जाएगा। अब इस एक्शन वर्ब का हम लोग यूज देखते हैं। अब यहां पे जैसे लिखे हम सी प्लेज। अब ये जो लड़की है ये खेलने का क्या कर लिए? अपने अंदर हैबिट जनरेट कर लिए, तो वो रेगुलर क्या करती है? खेलती है। क्योंकि हम प्लेज लिखे हैं, ये किस टेंस से है? कौन से टेंस से है? हाई एक्शन तो है, लेकिन ये कौन से टेंस के बारे में बात कर रहा है? कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और उसमें हम क्या बात किए थे? हैबिट। तो यहां पे जब ये खेल रही, किस तरीके से काम कर रही है? हैबिट के तरीके से। और ये सही लिखा हुआ है, सेंटेंस सही लिखा हुआ है। जैसे बोलेंगे दे लव, क्या ये भी सही है? उन लोगों का हैबिट है, मतलब ये भी सेंटेंस आपका सही, ये भी सेंटेंस सही। और ये दोनों सेंटेंस कौन से टेंस का था? तो आपने बोला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सही है। अब इधर भी देखते, अब यहां पे लिखे इसी सेंटेंस में सी इज प्लेइंग। अब बताइए इस सेंटेंस का क्या मतलब है? वो खेल रही है। क्या वो रुक भी सकती है खेलने के लिए? मतलब यहां पे ये भी लिखा हुआ हमारा क्या है? सही, ठीक है। मतलब ये खेल रही है तो खेलना छोड़ भी तो सकती है। जैसे लिखे कि दे आर लाफिंग, मतलब वो अभी हंस रहा है, वो रोक भी तो सकता है। तो ये भी सेंटेंस आपका कैसा है? हाँ, अच्छा, छूट जाता है, तो ये सही है। और चूंकि ये जो आपका एक्शन हो रहा है, किस तरह का एक्शन है? ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। क्या V4 बताए थे ना? V4 किस तरह का एक्शन दिखाता है? कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव। और ये टेंस देखेंगे तो कौन सा टेंस बन जाता है आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
मतलब हम लोग क्या देखे कि जो एक्शन वर्ब था ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बन गया, यहां पर भी सही हो गया, और इसी का जब हम लोग कॉन्टिन्यूअस बनाए तो भी कैसा था, सही था, तो भी कैसा था, सही था। मतलब एक्शन वर्ब्स का हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों में ट्रांसलेट कर सकते हैं, दोनों में इसको हम बना सकते हैं कि नहीं? थ्योरी सही है, गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा है? तो एक्शन वर्ब के बारे में समझ में आ गया पहले कि इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस बनाना चाहिए तो भी सही हो जाएगा, और प्रेजेंट टेंस सिंपल में बनाएंगे तो भी सही होगा। क्यों ऐसा हुआ कि ये कॉन्टिन्यूअस में सही कैसे हो गया? क्योंकि ये रुक सकता है, ये क्या हो सकता है, रुक सकता है। ठीक, हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं कि केवल यही सब मेन वर्ब होगा, जो आपका एक्शन वर्ब नहीं होगा वो भी मेन वर्ब बन सकता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे। मतलब कॉन्टिन्यूअस में और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना विवाद है, जब हम लोग कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है वहां पे हम क्लियर करेंगे। तो जरा कॉन्टिन्यूअस तक सब्र कीजिए, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया क्या? इजी था ना? कुछ तो बताया नहीं यहाँ पे। अब दूसरा देखिएगा, ठीक है? अब दूसरा होता है, एक होता है नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब एग्जाम्पल के रूप में जैसे बोले लव, स्मेल, लाइक, थिंक, ठीक है? अब ये सारे जो वर्ब है क्या आपको होते हुए दिखेगा? नहीं दिखेगा। कोई लव करे, हेट करे, आप देख पाएंगे? कभी नहीं। मेरे अंदर क्या चल रहा है किसी को लेकर के आप देख पा रहे हैं? नहीं, है ना? स्मेल कहीं हो रहा है तो क्या आप उसे देख पा रहे हैं? नहीं, नहीं दिखता है। तो ये सारे जो वर्ब है ये कैसा वर्ब है? नॉन एक्शन वर्ब। और जब यहां पे काम आपको होते दिखेगा ही नहीं तो क्या आप उसे रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। ऐसा तो थोड़े ना कि अभी 2 मिनट के लिए हम प्यार कर रहे हैं, सोना मोना, उसके बाद खत्म, ऐसा नहीं होता है। होता है क्या? अच्छा, हाँ, वहां पे क्या था? हाँ, वर्ब्स का ना अलग अलग तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे, सब समझाते चलेंगे, सबका यूज है, सब बात बोलेंगे, ठीक है? तो जहां पे जिस तरह का आएगा ना वैसे ही बताते चलेंगे। जैसे हो गया बिलोंग, तो ये सारे कौन सा वर्ब हो गया? वो ना वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग नॉन एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, ठीक? वो हेल्पिंग वर्ब के जैसे आएगा मॉडल्स, क्योंकि वो अकेला कहीं नहीं आएगा, इट में उसके बाद एक ना एक वर्ब आएगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। और हेल्पिंग वर्ब आपका कभी भी काम दिखाएगा। जैसे हम यहाँ पे बोले, अच्छा यही पे था, ये जो वर्ब है इज हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब आपको किसी तरह का काम समझ में आया? सुबह वहां बोलिए, आया किसी तरह का काम समझ? नहीं, इसलिए उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एक्शन वर्ब, क्योंकि वो भी वर्ब का ही क्या है, प्राणी एक, इसलिए। तो अभी बात करते हैं इस पे। तो ये सारे दिखता वर्ब की जैसा है, लेकिन इसमें आपको एक्शन दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। आप इसे रोक भी तो नहीं पाएंगे। अब थोड़ा सा इस पे कुछ एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब जैसे यहां पे लिखे सेंटेंस सही लिखे हैं, सेंटेंस सही लिखे हैं। अब इसी का इधर वाले हम लिखते हैं यहां पे शी इज लव, और जैसे कॉन्टिन्यूअस आ गया मतलब काम आपके सामने चल रहा है। बताइए क्या वो अभी प्यार कर रही है? 2 मिनट के बाद बेवफा? ऐसे तो नहीं ना होगा, ऐसे होगा? नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि जब किसी के अंदर ना एक परसेप्शन आ जाता है लव का, हेट का, तो रेगुलर आ जाता है उसके लिए, चाहे वो सब कुछ बेच क्यों ना दे। तो ये बात कहना सेंस में है क्या? ये बात कहना लाजिम है या गलत है? गलत है ना, ये बकवास वाली बात हो गया, ठीक है? और जैसे लिखेंगे
बार बार दे लाइक, और यहां पे बोल लिखेंगे कि दे आर लाइकिंग। अब बताइए इधर वाला ये सेंस सही है क्या? गलत है ना, बकवास वाली बात है। अब यहां पे आप क्या देखें कि जो नॉन एक्शन वाला था इसका सिंपल प्रेजेंट आराम से क्या हो रहा है, बन रहा है। लेकिन इसी का यदि हम कॉन्टिन्यूअस देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखें, तो क्या ये आपके सामने कोई सेंस दे रहा था? आप बोलेंगे नहीं, ये सारे बकवास बात हो। तो अब बताइए क्या इन सारे वर्ड का आप कॉन्टिन्यूअस में यूज कर पाएंगे? एकदम नहीं कर पाएंगे। क्या इन सब का आप कहां पे यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट। कोई दिक्कत? ठीक है। आई एम बिलोंगिंग, क्या ये सही है? एकदम नहीं। लेकिन आई बिलोंग, क्या ये सही होगा? तो एकदम से इजी समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दोनों बातें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप लोग को लग रहा हो कि इसमें कौन कौन सा ऐसा वर्ड है या कौन कौन सा ऐसा वर्ब है जो नॉन एक्शन कैटेगरी में आएगा। तो भाई आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ब को तो समझ सकते हैं ना कि कौन सा वर्ब आपका नॉन एक्शन होगा। जैसे आपके सामने हम लिखे बोले बिलीव, बताइए बिलीव आपका एक्शन होगा या नॉन एक्शन होगा? नॉन एक्शन। जैसे हम बोलेंगे डू, काम करने वाला, या वर्क, एक्शन होगा कि नॉन एक्शन? जैसे हम बोलेंगे अंडरस्टैंड, एक्शन होगा कि नॉन एक्शन? नॉन एक्शन। जैसे बोलेंगे नो, एक्शन होगा कि नॉन एक्शन? तो अब यहां पे हम लिखते चलेंगे तो कितना लिख सकेंगे? बहुत सारा। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर कि आप अपने माइंड में इस चीज को समझ लें। तो आप समझ गए, तो ऐसे नॉन एक्शन वर्ड आप बता पाएंगे? बता पाएंगे? कोई भी ना दो बता दीजिए, कोई दो बताइए आप नॉन एक्शन वर्ड। हाँ, इमेजिन, ठीक है, और हेट, वेरी गुड। आप लोग इमोशन, ठीक है, लेकिन इमोशन हमारा क्या है? वर्ब है। नहीं, वर्ब पूछ रहे हैं, नॉन एक्शन वर्ब। ऐसा काम बताइए जो काम आप देख नहीं पाएंगे। सी, कोई देख रहा है, आप कैसे देखेंगे? नहीं, एक्चुअली आप मान लीजिए एक क्या हो गया, हाँ वो भी आ जाएगा। और जैसे बोलेंगे हियर, हियर को तो देख तो नहीं पाएंगे। तो आप जरा से इसको लिख लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा और बच जाता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट। लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस के साथ फाइट करवाएंगे और फिर दोनों का विवाद को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस तक इंतजार कीजिए, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आता है वो वाला, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लिए। फिर इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आप लोग का उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसका आंसर आपके सामने ही दिखेगा, बस एक्सप्लेन करना है। हाँ, यही सब क्वेश्चन जितना भी पढ़े ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही क्वेश्चन लेके आए अभी। तो जल्दी से इसको लिखिए। अब बाहर है, अच्छा लिख लिया आप लोग? उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आर्बिट्रेटर, हाँ क्या हो गया? थिंकिंग। बताइए हम क्या कर रहे थे? बताइए क्या कर रहे थे अभी? हाँ, यस, एक्चुअली ठीक है। आपने क्या बोला? स्टार्ट थिंकिंग। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस बनाए हैं? नहीं, स्टार्ट और स्टॉप एक दो ऐसा वर्ड है जो अपने पास जीरंड लेता है, और ये आपका जीरंड के रूप में आया है, ठीक है। नहीं आया समझ में? वेट कीजिए।
ठीक है, वेट कीजिए, आपको ये सारी चीजें हम समझाएंगे, एक एक चीजें समझाएंगे, ठीक है। जितना कंफ्यूजन है आप रेज कीजिए, सारा सॉर्ट आउट होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। लिख लिया आप लोग? एवरीवन डन? चलिए, तो अभी तक हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी के ऊपर क्वेश्चन हम लोग करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, और बताइए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा है कि नहीं? आप लोग के सामने प्रूफ के लिए हम एज इट इज लाए हैं आंसर की से। और देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, और ये पूछा हुआ है सीजीएल प्री का 2022 का होगा, ये 21 का होगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, इसमें आंसर भी आपके सामने दिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, इसका क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला हुआ है, ये वाला पढ़िए पहले, यहां से यहां तक। चलिए 2 लाइन ऊपर, बस छोटा कर दे, कैमरा सामने आ गया तो थोड़ा आप स्लाइड बजाइए ना, हे प्रभु। चलिए अब दिख रहा है? हाँ पढ़िए, क्वेश्चन में क्या है? The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहां से लेकर के यहां तक, इसको 4 अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया गया है, और बोल रहा है कि इसमें से यदि कहीं पे गलती है, ग्रामेटिकल एरर है, तो उस वाले सेगमेंट को आप आंसर कीजिए। आंसर आपके सामने है, सबका आंसर बन रहा है नंबर 1, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर नंबर 1 क्यों आंसर हुआ। क्या हो गया? हाँ चलिए, तो यही तो हम सीखे थे कि ईट आपका कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, यही सीखे थे ना। और इसके साथ क्या लगता है? V5, और या बोले तो डज, V5 या फिर डज। और यहां पे क्या लिखा हुआ था? डोंट। तो गलती कहां है? वहां पे। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? डज नॉट या डजंट, यही तो जो हमने पढ़ा वही क्वेश्चन पूछता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे बढ़ जाए। देखिए ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, और इसको देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। चलिए क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, ये इसे बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहां से यहां तक जो अंडरलाइन किया गया है इसको इंप्रूव करना है, इसको सही करना है। और क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। और यहां पे क्या? ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, सिंगुलर के साथ, ठीक है। लेकिन भाई इसमें क्या तकलीफ है? इसमें क्या तकलीफ है? हो सकता है कि अभी आपको आने वाले दिन में हम फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पे तो शैल और विल का प्रयोग करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग तो सेंटेंस सही है। लेकिन गलती क्या है जिसके कारण आंसर हमारा ये हो गया? क्या थिंकिंग यहां पे लगेगा उसको सोचिए, क्योंकि स्ट्रक्चर देखा जाए वो भी सही है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका थिंकिंग भी तो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या गलती हो गया और क्यों इसका आंसर ये हुआ। वो तो ठीक है कि ही के साथ V5 आता है। चलिए लेकिन क्यों नहीं बन रहा है? फ्यूचर का सेंस नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है? समझ नहीं आया सर? देखिए इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस में लिखा क्या है इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है क्या? विल तो नहीं, ठीक है, आंसर यहाँ पे है, लेकिन क्यों होगा ऐसा? देखिए हमने, अब बैठ जाइए, अब यहाँ पे इस सेंटेंस का पहले मीनिंग समझिए क्या लिखा हुआ। ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, यहाँ पे हैबिट दिखाने का प्रयास किया गया। और जब बताइए हैबिट जब दिखाने का बात आता है तो कौन सा टेंस का हम लोग यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। इसके अलावा और कोई टेंस तो नहीं आएगा।
इसलिए यहां पे ये फ्यूचर वाला ना होकर के क्या हुआ, प्रेजेंट वाला। बात समझ आया? तो यहां पे बात कर रहे हैं कि वो जो बंदा है वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ फिल्मों के बारे में बात करता है, तो उसका हैबिट ही तो है। आप लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं, तो ये आपका हैबिट है क्या? हैबिट तो है, तो आप इसको फ्यूचर में बोलेंगे नहीं, किसमें बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जो हैबिट वाला कॉन्सेप्ट बताए थे वो भी आपका एप्लीकेबल था, उसे भी क्वेश्चन आता है, आता है। देखे आप लोग कि नहीं देखे? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अभी तक हम लोग 5 कॉन्सेप्ट पढ़े और पांचों कॉन्सेप्ट का आपका यूज है। चलिए इसको पढ़िए और बताइए। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। अच्छा, वही एरर वाला क्वेश्चन है ना? समझ आ गया? मदन, समझ में आ रहा आपको कि गलती कैसे हो रहा है? सो यार अब ऑप्शन किए थे ना, तो देखे थे वीडियो, देखिएगा, वही कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, ठीक है? उन्हीं सारी चीजों पे आ रहा है समझ में। क्वेश्चन कहां पे गलती हो रहा है? सो आप नए हैं क्या? अच्छा, तो पीछे वाला जो भी कॉन्सेप्ट था ना, उसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो में। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे ऑफिस में बात कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा। बताइए इसमें कैसे वो गलती हो गया, उसमें क्या सुधारना होगा? अच्छा, किन किन को आ गया और किसको अभी भी नहीं आ रहा ये चीज? सही सही बोलिएगा, तब ना पता चलेगा किसको ये चीज अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि गलती क्या है। ठीक है, आंसर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, नेक्स्ट टाइम से आंसर वाला नहीं रहेगा। आज हम आप लोग के सामने एज अ प्रूफ लेके आए, इसलिए उस समय बस ये रहेगा और ऑप्शन हम खुद लिखेंगे, ठीक है? तो वहां तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो मेन देखिए कि गलती आखिर इसमें है क्या, जिसको आपको छांटना है। हाँ हाँ, आप लोग चुप है, आप लोग से कुछ उम्मीद करा जाए कि नहीं? क्या प्रॉब्लम बताइए क्वेश्चन में? बोलिए, आप पिलर के सामने वाले, हाँ बोलिए, खड़ा हो जाइए। नहीं हुआ है क्या? नहीं, आपके पीछे, हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है इसमें? और उसके साथ कौन सा आप लोग फॉर्म लगाते हैं? V1, V5 क्या लगाते हैं? V5 लगाते हैं। पीछे वाले को रिवाइज क्यों नहीं करते हैं? अरे 2 क्लास हुआ है, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं, कुल मिला के देखा तो 5 कॉन्सेप्ट था, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? V1 या V5? V1, V5 तो नहीं। तब आपको, आप खड़ा हो जाइए, आप नहीं, आपसे पीछे वाले व्हाइट शर्ट, हाँ क्या गलती था इसमें? कहां पे सुधारें? बढ़ जाइए, कहां पे सुधारें? बोलिए। हाँ तो ठीक है, यही वाला सेगमेंट आपका गलती था, लेकिन इस सेगमेंट में चिल्ड्रन लिखा हुआ गलती है, लिसन्स लिखा हुआ, टू पीपल, ये 4 वर्ड में से कौन सा लिखा हुआ गलती है? लिसन्स, ठीक है, ये गलती है। तो इसका सही चीज क्या होगा? इसका सही चीज क्या होगा? बोलिए। इसमें ऐसा नहीं होगा, आने केवल लिसन होगा। ये क्यों हुआ? ये V1 इसलिए, ये क्या है? V1, और जो प्लूरल होता है उसके साथ V1 ही तो लिखते हैं। और चिल्ड्रन का मतलब एक ही बच्चा कि एक से ज्यादा? तब इजी क्वेश्चन था ना।
क्यों गलती था? ठीक, तो अब नेक्स्ट बैठ जाइए आप। ये वाला सेंटेंस है, जरा इसमें बताइए, इसमें बताइए इसमें क्या गलती है? इस बार आप ही बताएंगे क्या गलती है, कौन सा वर्ड गलती है? आप लोग बता पाएंगे ना? बताइए क्या गलती है? नहीं बता पाएंगे, सारे एक जैसे नहीं है। आप बताइए क्या गलती है? ये गलती है, यही वाला गलती था, तो इसको क्या कर दें? आस्क कर दें, सही हो जाएगा। क्यों हम लोग ऐसा हटा दिए? हाँ, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है? और इसका मतलब एक से ज्यादा, दैट मीन्स कैसा? प्लूरल। और उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? वीवर। और जब ये आस्क लिखा था तो ये क्या था? तो ये गलत हो गया, सही क्या होगा? इजी टू। आप समझ में आया? ये बात शुरू में बताए थे ना, तो उसको क्यों नहीं अप्लाई करते? हाँ, चलिए वो भी कॉन्सेप्ट था, ये भी बताए थे ना। यूजुअली कौन सा टेंस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सेंटेंस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही तो जा रहा था, कहीं तो बाहर जा रहा है? नहीं। कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, बोलिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, दिख रहा है? चलिए बताइए इसमें क्या गलती है? हाँ, नाम है, और नाम को पता करने के लिए क्या आर कैसा है आपका? कैपिटल, तो वो तो प्रॉपर नाउन के लिए आएगा। तो हो सकता है आदमी का नाम हो, कोई एनिमल का नाम हो, लेकिन नाम ही होगा, ठीक है। बताइए कहां पे गलती है? वेरी गुड। आप लोग सामंत बताइए सेंटेंस में कहां गलती है और क्यों गलती है? रोहित, राहुल, यूजुअली वर्ब है। कौन बोल दिया? नहीं वर्ब है। अरे पीछे क्लास में नहीं बताए थे कि कुछ सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के जो एग्जांपल लिखे थे उसमें लिखे थे यूजुअली, तो एडवर्ब है, वर्ब नहीं है। और ध्यान रखिए, लगभग 99% जिसके लास्ट में ly दिखे ना, वो सब आपका कैसा दिखेगा? एडवर्ब, लगभग 99%। और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? तो वो एडवर्ब ही है, लेकिन सारा ly वाले एडवर्ब नहीं होते, लगभग 99%। हैज नॉट लगा हुआ है, तो वही गलती है। तो क्या वहां पे सुधार सकेंगे हम लोग? वहां पे क्या सुधारेंगे? आप पहले टीचर बोलिए क्या सुधारेंगे वहां पे? डज लगेगा, और डज के साथ नॉट भी लगेगा। क्यों लगा डज नॉट? हैज नॉट उसको खाने मांग रहा था क्या? हैज नॉट उसको परेशानी कर रहा था क्या? हाँ, रूल था, ठीक है। क्या रूल था? कि यूजुअली आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, यही रूल था ना। तो यहां पे हैज लिख जाने से ये कौन सा टेंस में चला जाता है? परफेक्ट। अभी थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। वो किस में चल जाता है? परफेक्ट, ठीक। तो ये गलती था। तो देखे कि जो हम लोग कुछ देखे कि सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका भी यूज करके क्या करता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बैठ जाइए। चलिए, तो आप लोग इसको सही किए। कुछ लोग जो है ना, इसका आंसर फटाक से ये कर देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हैज और हैज दिखे या हैव दिखे और हैड दिखे, इन तीनों के आगे आप कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे? V3। तो जैसे एग्जाम हॉल में दिखता है क्वेश्चन ना, तो दिखता है यहाँ पे क्या है? हैज नॉट, और यहाँ पे क्या है? टेक,
और टेक कैसा होता है, V1, और तुरंत से वो करता है कि गलती यहां पे है, इसको क्या कर दीजिए आप, टेक है। तुरंत से उसके दिमाग में यही स्ट्राइक करता है, लेकिन ये स्ट्राइक करने से उसका आंसर गलत हो जाता है। क्यों? तो कैटलिस्ट का काम कौन कर रहा है, विजुअली। इसलिए हम लोग यहां सुधार कर, ना सुधार करके कहां सुधारेंगे, यहां पे, और यहां पे क्या करेंगे, इसे डज नॉट। ठीक है, समझे? हाँ, कुछ और दिक्कत है, बोलिए, आप बोलते रहिए, ठीक है, बोलते रहिए, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, ठीक, हाँ, यहाँ पे काम चल रहा है, ऐसा समय मतलब एक समझ में आ रहा है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन यदि आपका कॉम्प्रिहेंशन उतना बढ़िया नहीं है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सारे चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे लोग समझ लेते हैं कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, तो वो तो गलती बता देगा, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाता है तो वो कहां से बता पाएगा, इन सारी चीजों से। ठीक है, इसको बताइए, इसमें क्या गलती है, नो एरर है इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। क्यों नो एरर हो गया? अच्छा, पहले तो दिखा कि ऑफन है, तो इसके साथ हमारा कौन सा टेंस आएगा, टेंस कौन सा आएगा, ऑफन। जब एक फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब आता है तो कौन सा टेंस को, सिंपल प्रेजेंट, तो V5 लग जाने से सिंपल प्रेजेंट। अब V5 आया, देखिए यहाँ पे सी सिंगुलर भी था, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इधर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो एरर। तो सबसे टफ क्वेश्चन यही बनता है, नो एरर वाला, क्योंकि लोगों को ये लगता ही नहीं कि गलती नहीं है, वो सोच लेता है कि गलती ही दिया होगा, और भी है क्या, नहीं। तो ये सारा आपका था किसका, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उन सारे का यूज कैसे किया जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका टेंस आएगा, कौन सा आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सर उसका सीटी पर कर लीजिए ना। चलिए, अब इसका हेडलाइन बनाइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वो सारे क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो देख करके, ठीक। और इसमें सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इसका फॉर्मेट या स्ट्रक्चर बोल। चलिए, पहले आप लोग ये बताइए कि यहां पे लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आप कौन से वर्ब के फॉर्म का यूज करेंगे, V4 यूज करेंगे। मतलब इस पूरे टेंस में आपको क्या यूज करना है, V4। ठीक है, अच्छा, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब यहां पे किस तरह का एक्शन होगा, आपके सामने दिखने वाला या नहीं दिखने वाला। चलिए ठीक है, दो बात समझ में आ गया, बस इसका इतना ही सारा है कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत ज्यादा नहीं। फिर इसको हम लोग मर्ज करेंगे सिंपल प्रेजेंट में, और थोड़ा सा गलती वहां पे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और फिर इज, एम, आर, और फिर कौन सा वर्ब का फॉर्म, और फिर इधर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, ये फॉर्मेट आपका किस तरह के सेंटेंस के लिए है, ये तो टेंस हो गया, लेकिन सेंटेंस किस तरह का, सेंटेंस होते हुए दिख रहा है, वो तो सब आप वर्ब के बारे में बोल रहे हैं, हम सेंटेंस के बारे में बोल रहे हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, हाँ, जिसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब दूसरा देखेंगे हम लोग नेगेटिव के लिए, तो इसमें भी क्या आएगा,
सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, फिर बिफोर। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव देखें तो हाँ, सबसे पहले आ जाएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये तो इसमें WH के लिए देखेंगे तो हाँ, WH वर्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट प्लस बिफोर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हाँ, ये इसका है स्ट्रक्चर बनाने का कि सेंटेंस इसी फॉर्मेट पे तैयार होगा। फॉर्मेट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग इसको लिख लिए ना? कुछ हुआ नहीं, एक छोटा सा बात और करना था तो पीछे कर लेते, उसको फिर लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा बात है। नहीं काटिए, नहीं काटिए नहीं, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर लिखिएगा। कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है? आई एट चिकन, और ये सेंटेंस गलत है और ये सही, ये सही, ये गलत। अच्छा, वो गलत क्यों हुआ? यहाँ पे डू तो हम बताए थे आपको कि नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव में, इसी में तो आता है। यही बात है ना, उड़ तो नहीं ना जा रहा है, बाउंस नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका आंसर गलत है बल्कि सेंटेंस सही है। आखिर ऐसे हुआ क्यों? तो एक छोटा सा टर्म आता है जिसे बोलते हैं हम लोग इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक का मतलब होता है जोर से कहना या जोर देकर कहना। ठीक है, जोर देकर कहना। अब ऐसा मतलब नहीं कि अपना वॉल्यूम को बढ़ा लेना है। ठीक है, जैसे हम बोले कि मेरा एक दोस्त था ना, तो वो चिकन खाने का बड़ा अच्छा मतलब उसका ये था कि वो चिकन को बहुत ज्यादा लाइक करता था। तो एक दिन चिकन का पार्टी चला, चिकन बन गया और हम बोल दिए उसको कि ये चिकन नहीं खाता है। तो पता है वो कैसे बोला? हम चिकन खाते तो हैं। वो क्या बोला? हम चिकन खाते तो हैं। अब देखिए वहां पे वो क्या कर रहा है, उस बात पे जोर दे रहा है कि जो आपने बोला वो गलत बोला, हम खाते हैं। तो ऐसे जोर से देकर के बोल रहा हो ना, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? डू। तो आई डू ईट चिकन, इसका मतलब मैं चिकन खाता तो हूं, जहां डू आ जाएगा। और इस तरीके से सेंटेंस आपको गलत नहीं बल्कि क्या है, सही है। तो ये छोटा सा चीज था, क्योंकि कभी आपके सामने ऐसा दिख जाए तो आप उसको गलत ना कर दें। ये सेंटेंस अपने आप में भी क्या है, सही। तो आप लोग ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसको जोर देख करके आप लोग बोलना चाहेंगे? एक एक सेंटेंस जरा बोल के दिखाइए मुझे। हाँ, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में से? वेरी गुड। आप राहुल एक बोल के दिखाइए। हाँ, तबीयत खराब है क्या? क्या हो गया है? अच्छा, रोहित आप एक तरह बोल के दिखाइए। हाँ, जोर लगा करके बोल रहा है तो उसको यूज कर रहा है इन सारी चीजों का। वेरी गुड। आप एक बताइए। हाँ, ठीक है। आप यस अपने पीछे वाले दोस्त को बोलिए तो। हाँ, आप एक बोलिए, आप इस पे एक सेंटेंस बोलिए। बोलिए। हाँ, आप इसी को इंग्लिश में बोलिए ऐसे बोलिए, वी डू रीड, वी डू रीड। चलिए अब बताइए, एक और सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, बैठ जाइए।
सेंटेंस सही है या गलत है? सेंटेंस सही है या गलत है? गलत है। क्या गलत है? यहां पे, हाँ यहां पे क्या हो जाएगा, और फिर ये सही हो जाएगा, ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर वहां क्योंकि डू डज आ गया तो आगे आने वाला क्या होगा, V1। आगे आने वाला क्या होगा, इसको आप लोग लिखना चाहेंगे क्या साइड में, तो आप लिख सकते हैं। हाँ क्या हो गया, हाँ नोट में देकर के इसको लिख लीजिए, वही सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कॉपी नहीं लाए, हाँ रब कर फिर वहाँ फेयर कर लीजिए। यहाँ पे कहीं पे बॉक्स बना करके ना कॉन्टिन्यूअस से पहले लिखिएगा उसको, इस वाले में। हाँ इस वाले में, तो ये जो कॉन्टिन्यूअस कहाँ लिखे, यहाँ इससे बीच में ऊपर में यहाँ पे लिख लीजिए। कॉन्टिन्यूअस जहाँ से शुरू किया ना उससे ऊपर, हाँ वहाँ लिख लीजिए एकदम वहाँ पे। जिनको नोट्स बनाने में दिक्कत हो रहा होगा आप लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ आप लोग खुद से नोट्स भी बनाने के लिए सीख जाइए। आप लोग स्कूलिंग में नहीं है, ठीक है, आप लोग कॉलेज में नहीं है कि हम आपको नोट्स के जैसा सिखाएंगे कैसे लिखिए। नोट्स प्रोवाइड करेंगे लेकिन पहले आप लोग से लिखवाएंगे, सबका चेक कर लेंगे खराब है बढ़िया है, उसके बाद मेरा जो लिखा हुआ नोट्स रहेगा हम प्रोवाइड भी करेंगे एज इट इज। नहीं नहीं, पहले आप लोग लिखिए फिर हम देंगे। हाँ फिर से बनाना होगा। जब आपके सामने हम यहाँ पे आए आप लोग को बताने के लिए 10 बार प्रैक्टिस करके, तो आप लोग 2 बार नहीं कर सकते। नहीं, जिसका बढ़िया रहेगा जो समझ सकेंगे वो नहीं बनाएंगे, जिनको दिक्कत है, जिनको लग रहा है कि हमसे नोट्स नहीं बनता है वो बनाएंगे। हाँ लेकिन अभी रफ में भी बनाना है, लेकिन बनाना है सबको। चलिए लिख लिए। देखिए आप ये वाला बताइए कि सी डज वर्क्स हियर लिखे थे तो वर्क्स क्यों गलती हो गया था, वहां पे वो जो वर्क्स लिखे थे वो गलती क्यों हो गया था। E1 और क्यों लगेगा, क्योंकि उसके पहले डज क्या है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कम आए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 बार पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। जहां दिक्कत है बाहर भी पूछ सकते हैं हम, ठीक है। आप लोग कंपटीशन में है तो ऐसा नहीं ना कि बच्चे वाला चीज लिख के चलेंगे, वैसे चलेंगे तो कई साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। हो गया, चलिए तो इस चीज को लिख लिए थे आप लोग, इसको लिख लिए थे। अच्छा लिखिए जल्दी, हाँ जहां तक हो गया था वहां के बाद लिखिए जल्दी। राहुल काहे गुस्से में है, जस्ट चिल कीजिए, ठीक है, जब मैटर हो गया होने दीजिए। चलिए हाँ कोई दिक्कत है क्या नितिन, सोनू आ रहा समझ में। हाँ इंटरोगेटिव पूरा लिख दे क्या, पीछे के सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, आपका अच्छा था, ठीक है, थोड़ा सा और देखिए, अच्छा आंसर दे रहे थे। नहीं अरे आपके सामने कुछ नहीं है ना, ऐसा डर लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, गलत होता तो हम डांटते थे। अच्छा क्लास है, अरे सबको बेवकूफ बैठा ऐसा सोच के आंसर दीजिए। क्या है वो कैप्स वाला नहीं आता है। अच्छा उसको क्या दिक्कत है उसमें, और भी उसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्या ऑनलाइन रिकॉर्ड करते हैं 6:30 बजे शाम को, अभी दोपहर में करते हैं ना तो आप लोग को बिठा लेते हैं साथ, तो कल से कर पाएंगे, ठीक है।
नहीं सर, दोपहर को अगला मर जाएंगे सर। इधर अच्छा, नोट जो बना रहे हो वो ना। अच्छा, सबसे पहले वाला बना है, ठीक है। टेंस वाला कहाँ से बना है? एक क्लास छूटा हुआ है ना। हाँ, आप ही को समझना है। ये शुरू की क्लास था, जब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे ना। कुछ गलती हम करते हैं कि वहाँ पे एक एक चीज को बढ़िया से लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपका स्पेलिंग देख रहे हैं कि तो वहाँ पे जो है वही उतार दे, थोड़ा सा गलत मस्त है, ठीक है। हाँ, और देखिए नोट्स इतना बढ़िया से बना रहे हैं ना, इतने बढ़िया से दिमाग में इसको चिपकाते चलिए, फिर इजी हो जाएगा। हिंदी इतना आपको देखिए क्या है ना कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इसमें हिंदी डालिएगा ना तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब जैसे 4-5 क्वेश्चन दिखाया, कहीं हिंदी था नहीं, मतलब और हिंदी का मतलब हाँ यहाँ पे, तो उसको जहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे हिंदी समझना क्या है तो वो पूछ लीजिएगा आप सामने से, लेकिन उसको लेकर के चलिएगा तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए हिंदी आपको नहीं सिखा रहे हैं, नहीं तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, हमको दोनों आता है, खोटा भी आता है, ऐसा नहीं। चलिए इसको लिख लिए। हाँ, चलिए अब थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, चलिए क्या था सब्जेक्ट, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कितना है आपके सामने? 3 है, लेकिन तीनों हम लोग एक साथ यूज करेंगे क्या? नहीं, तो कौन किसके साथ आएगा उसको सीखते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहां पे लेते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट। जरा बताइए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे, ठीक है। और जिसको एकदम समझ नहीं आता है तो सिंगुलर में एस है और यहां पे भी क्या है? एस। तो देख लीजिएगा जितना भी हेल्पिंग वर्ब है ना जिसमें एस दिखे वो हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, चाहे आप उसे V5 के रूप में देखिए। V5 बनाते वक्त क्या बनाते हैं आप? डज, एस तो हो गया सिंगुलर के लिए। आप देखिए हैज, एस हो गया ना सिंगुलर के लिए। आप देखिए इज, एस हो गया ना किसके लिए? सिंगुलर के लिए। तो इंग्लिश में जितना भी आपके सामने लास्ट में एस दिखे वो सारा सिंगुलर के लिए आएगा, और ये भी आपके किस लिए आ गया? सिंगुलर के लिए। तो जो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं उसके लिए था कि एस देख लीजिए सिंगुलर हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आप क्या लिखेंगे? आर। क्या लिखेंगे? आर। और हमने बताया था ना कि आई जो है जब वो स्पीकर के रूप में आएगा तो उसके साथ आप क्या लिखेंगे? एम। क्या लिखेंगे? एम। बस सही तो था, ठीक है। ये तो बड़ा इजी चीज है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे आप? प्लूरल के साथ आई के साथ डन। कोई दिक्कत? क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, केवल आई जब स्पीकर के रूप में आएगा ना तभी एम होगा। आगे क्या हो गया? हाँ, जब आई का प्रयोग स्पीकर के रूप में नहीं हो, एज अ नाउन हो, तब उसके साथ हम लोग इज लिखेंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंगुलर, ठीक है। कुछ दिक्कत है? उसको बैठे बैठे चिंगारी लगते हैं। चलिए चिंगारी लगाइए, लेकिन फायर कीजिए कहाँ पे? एग्जाम हॉल में, ठीक है। हाँ, हाँ नितिन, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सबको बाहर रख करके आया कीजिए 1 घंटे के लिए, अच्छा 1.5 घंटे के लिए ना प्रॉब्लम को।
चलिए इसको जल्दी से लिख लिए। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल। अभी ग्रामर का चेक कर रहे थे, क्या ठीक है। हाँ चलिए। अच्छा आप लोग पढ़े तो थे, तो 2-4 क्वेश्चन पूछ लें। छोटे छोटे वाले पूछेंगे, ठीक है? हाँ पूछ लेना। चलिए तो लिखते चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। हाँ पर डे 8 बजे लाइव चल जाएगा, ठीक है? मतलब पेमेंट में डालेंगे हम लोग। पर डे 8 बजे सब लोग जुड़ जाइए, ठीक है? और हो सकता है कि 10 बजे से सीजीएल में प्रीवियस क्वेश्चन करवा दें, लेकिन 8 बजे से सर का वर्क है पर डे अपलोड हो जाए, मतलब कि आप लोग यूट्यूब में लाइव देख सकते हैं, ठीक है? और कभी-कभी बीच में ना कुछ भी लिया कीजिएगा। नहीं आप जैसे आप बोले ना, वैसे मेरे माइंड में एक स्ट्राइक भी किया कि अब जो है सबसे पहले आएंगे और उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेंगे वो कैश वाले, और जिसको पूछेंगे वो नहीं बता पाए वो पूरे 1.5 घंटे खड़े पड़ेंगे, ठीक है? पूरे 1.5 घंटे खड़े पड़ेंगे और सिर्फ एक पूछेंगे, किसी एक से एक पूछेंगे, ठीक है? जैसे कल कहां तक गया था 86, उसमें से सिर्फ एक पूछेंगे। हाँ सिर्फ एक पूछेंगे, ठीक है? ज्यादा आप लोग को दिमाग में डालना नहीं है, सिर्फ एक पूछेंगे, लेकिन उसमें से कहीं से भी होगा। हम एक पढ़ने बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ अच्छा, प्रत्येक 20-20 वाले से, लास्ट 20 से, ठीक है? लास्ट 20 में से एक पूछेंगे आप, तो ठीक है? हाँ देखिए कल तो मेरा क्लास होगा नहीं, तो टाइम तो मिल ही गया परसों से, ठीक है? क्या हो गया? हाँ नहीं, लास्ट का 20, जैसे कल 86 से छोड़ देना, तो वहां से 20 जो माइनस कीजिएगा, आने 66 से लेकर के 86 तक, ठीक है? वहां तक में से। हाँ 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 अलग बनाइएगा, ठीक है? ये ग्रामर का हो गया, दूसरा बना लीजिएगा वोकैब्स का, और उसमें चारों सेक्शन आ जाएगा आपका। इडियम्स भी आ जाएगा, वन वर्ड भी आ जाएगा, सिनोनिम सेंटोनिम भी आ जाएगा। हाँ उसके बाद आपके होमोनिम्स भी आ जाएगा, उसी में पैरोनिम्स भी आ जाएगा, ठीक है? बता देंगे। दोनों करीब करीब सेम है, दोनों में क्या है दिक्कत, जैसे स्पेलिंग सेम हो जाएगा वो पैरोनिम में हो जाएगा। जैसे लिख लीजिए यहाँ पे, उस दिन भी दिए थे, ठीक है? होमोनिम्स में बताते हैं, जैसे या फिर नहीं हमको एक वो आता है, एक हम बताएंगे। देखिए इन दोनों में देखिए, हाँ आपके लिए एक और डाल रहे हैं, ठीक है? ये भी पता है आपको, और डाल रहे हैं एक छोटा सा इजी जुला डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जब इसको पढ़िएगा तो साउंड कैसा बन रहा है? नेव नेव, साउंड दोनों सेम बना, हाँ, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। इन दोनों में स्पेलिंग भी कैसा है? सेम है, लेकिन साउंड भी अलग अलग होगा। मिनट, माइन्यूट, ठीक है? साउंड अलग अलग होगा। तो इसे बोलेंगे आप पैरोनिम्स, इसे बोलेंगे आप होमोनिम्स, ठीक है? अलग अलग। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो आप हैं यस, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये हाँ सीधा साधा भोला भाला। जैसे आप लोग में से जो बोल रहे वो तो है ही नहीं, ठीक है? जो नहीं बोल रहे वही लोग हैं, तो सीधा साधा, हाँ सीधा न्यू स्टूडेंट है, ठीक है?
देखिए जो बदमाश होता है ना उसके पास माइंड होता है, ठीक है, तेज होता है, वो सोच सकता है। जो सीधा साधा होता है उसके पास दोनों होता है, ठीक है, वो सोच भी लेता है और सहज तरीके से भी रहता है, मतलब दोनों सही है, ठीक। और यहाँ पे इसका मतलब जान रहे हैं, इसका मतलब भी जान रहे हैं। अच्छा इसका मतलब नहीं बताया आप लोग? हाँ हाँ, अरे डक मतलब प्यार से किसी का पीछा करना। नहीं वो डॉग का बताए थे, ठीक है, वो डॉग का बताए थे कि आप मतलब हाँ उस तरीके से पीछा करना, समझे? एक रियल वाला और एक रील वाला बोल दीजिए। ये देखिए, एक डक मतलब बत्तख, या तो इसको या फिर इसको बोलिए, और एक डक का मतलब प्यार से। देखिए डक का जो बच्चा होता है डक के पीछे कैसे चलता है, बड़ा प्यार से चलता है। तो डकलिंग का मतलब होता है वो चूजा, मतलब बत्तख का, और वो जो करता है उसे क्या बोलेंगे आप? डक, ठीक है। और कट ऑफ का मतलब बताए थे ना आप लोगों को? हाँ वो नहीं, ये कट ऑफ का मतलब था वो लिमिट जहां के बाद आप सिलेक्शन और रिजेक्शन में रहते हैं, और दूसरे कट ऑफ का मतलब होता है रास्ता, रोड, ठीक है। तो इसे आप बोलेंगे पैरोनिम, इसे आप बोलेंगे होमोनिम। चलिए तो इसके बारे में भी देखें, उसके बाद आगे पढ़ते हैं टेंस में। इसको नहीं लिखिए क्योंकि सब कुछ कितना माइंड में लिख करके या फिर कॉपी में लिख करके रखिएगा, कुछ चीजें दिमाग में तो रख लीजिए। चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पहले हम लोग। They are walking. अच्छा इसको छोड़िए, छोटा छोटा सा मजेदार तक चलते हैं कि जरा। Sila is dancing here. They are playing hockey with stick. अरे वाह, बनने लगा। My father is saying deer. Deer are grazing. Grazing मतलब क्या? Graze मतलब क्या? चरना। जैसे अंग्रेजी चल रही। इतना खेल चल रहा है। People are. Please. People are waiting for you. People is waiting for you. People are. I think इसमें सर उसका बताते हैं सर बोलते हैं काम करने का सही। आंसर बताने में टाइम भी करता है, क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। सर स्पॉट मतलब क्या होता है सर? डांटना, काटना। कसाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्लॉटर।
जेंट्री जी, जेंट्री सज्जन, सज्जन लोग जो होता है ना उसे बोले। हाँ सब्जेक्ट होगा। पुट करना उसको बस दे आर प्लेइंग हॉकी विद स्टिक। जब पढ़ाया फिर एग्जांपल ये बस छोटा छोटा यूज पहले देख रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बन गया सब। आप पहले बताइए, ठीक है आप बताइए सबसे पहला क्या होगा। नहीं हाँ अभी बताइए दयानंद। चलिए बोलिए। देख ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो आपको इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर का यूज करके करना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे रहे, बस हम ये सोच करके लिखे हैं क्वेश्चन कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब उसका यूज करके बनाइए। फिर से गलत बनाए थे, गलत बनाए थे फिर से। हाँ प्लेइंग होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी तो था कुछ। हाँ स्ट्रक्चर फिर से बोलिए, हड़बड़ाइए अब नहीं, एक एक वर्ड को बोलिए। हाँ तो दे आर, हाँ प्लेइंग, ठीक चलिए बैठ जाइए। अब पीछे वाले, हाँ बोलिए। सिला इज, वेरी गुड। आप नहीं बोलिए। फ्रूट, वेरी गुड। उसके बाद ये कौन बोल लेंगे, ये कौन बोलेंगे, आप बोलिए। आप बोलिए सामंत। नहीं नहीं इसका हाँ ग्रेजिंग, आप बोलिए। वही गलत है, गलत है, इसीलिए और से पूछ रहे। आप बोल पाएंगे। यस डियर आर, क्योंकि ये जो चीज है ना ये अपने आप में प्लूरल ही होता है, ठीक है। लगता है डियर का मतलब हिरन, लेकिन वो अपने आप में होता कैसा है, प्लूरल। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, आर। कैसे हुआ सो, प्लूरल कैसे हुआ सो। अच्छा ये सिंगुलर, इसका देखिए डियर का सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों वर्ड एक ही होता है। लेकिन इसके साथ जब हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे तो हमेशा कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। अब ऐसा क्यों आएगा, तो ये एक्सेप्शन है कुछ जो कि नाउन का है, ठीक। क्या हो गया, इज का, हाँ इज हो, यहां पे इज क्या बोल रहे, इज का प्रयोग करने के लिए। हाँ तो ये सेल हो जाएगा, लेकिन ना जब इसके साथ हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो इसको ना लेकर के कौन सा लेता है। जैसे यू को देखिए, यू के बारे में बताए थे ना, यू के बारे में बताए थे, क्या बताए थे यू के बारे में। यू दोनों होता था ना, यू तो दोनों होता था, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या लिखते थे, यू तो दोनों होता था, लेकिन हम लोग हमेशा क्या बोले थे, यू के सामने क्या लिखना आपको, हाँ जो कि कैसा था आपका, प्लूरल था। तो वैसे आपको डियर को लेकर के भी चलना है, ठीक है। ये एक तरह से सोच लीजिए कि रटने वाला चीज है नाउन का। कुछ जो नाउन है हमेशा अपने साथ प्लूरल फॉर्म ही लेता है, और उसी को सिखाने के लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हम लेते चल रहे हैं। जैसे कि क्या क्या हो गया, डियर, पीपल, जेंट्री, पुलिस, ठीक है, पिजेंट्री, ठीक है। ये सारे जो वर्ड है ये अपने आप में कैसा लेता है,
प्लूरल। हम एक साथ इसको रटवाने की बजाय धीरे धीरे आपके माइंड में इन सारे वर्ड्स को डालने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए एग्जांपल ले, समझे? नहीं, दा लगने के बाद वो अपना पूरा ग्रुप के बारे में बात करेगा, वहां पर भी प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं लेगा। सिंगुलर सेंस में तब बोलेंगे जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, जब हमारे सामने एक डियर दिख रहा है, ठीक है, तब बोलेंगे। वो ग्रामेटिकल सही नहीं होगा, हमारे बोलने में सही होगा, दिखाने में सही होगा, स्पोकन के लिए सही होगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि आप सेंटेंस में उसको उतारना चाह रहे हैं। दैट मीन्स वहां आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, वहां पे लिखना चाह रहे हैं, दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे। और जब दिखाने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो अपने आप में कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन जैसे आप दिखाने का प्रयास कीजिएगा तो कैसा हो जाएगा? वो सिंगुलर। तो बस आप बोलने में इसका यूज कर सकते हैं कि डियर इज ग्रेजिंग आउटसाइड, और वहां दिखा पाएंगे कि एक डियर वहां पे क्या कर रहा है? चल रहा है। समझे? तो ये सारी चीजें आप ये नहीं होगा, होगा ही नहीं। इस सबके अंदर ना पूरा ग्रुप समाहित होता है। अच्छा, डियर का बोले तो कोई एक डियर के बारे में आपको समझ में आया? सारे हाँ। नहीं लगेगा, नहीं लगा रहेगा, गलत हो जाएगा। नहीं, आप पीपल नहीं होता है, गलत हो जाएगा। तो पूरा आप पीपल जो आप लिखे ना, ए पीपल, वही लिखना आपका गलत हो जाएगा। आप ऐसे लिखना चाहेंगे कि ए पीपल, तो यही लिखा हुआ गलत हो जाएगा, यही सटीक नहीं है। समझे? ऐसे बोलेंगे अब पुलिस, हाँ, लेकिन यदि आपको एक के बारे में दिखाना हो इन सबको तो बोलेंगे आप पुलिस मैन। समझे? आप पीपल मैन की जगह पे आप बोलेंगे पीपल को काट करके क्या? पर्सन। समझे? नहीं, उसके लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं आपके सामने। उसके लिए आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, वो सबको रट लेना पड़ेगा। समझे? क्या हो गया? नहीं, कभी सिंगुलर में नहीं होगा, एक्सेप्शन है ये सब चीजें। और वही एक्सेप्शन को तो आपको इंग्लिश ग्रामर टफ बनाता है, वही एक्सेप्शन आपको क्या बनाता है? टफ। जैसे यदि हम बोले कि फिश, तो इसका प्लूरल बनता ही नहीं है, फिश का प्लूरल बनता ही नहीं है। लेकिन यदि बना भी दिया जाता है बहुत ही मतलब जबरदस्ती बोले तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। ठीक है, उसका मतलब कुछ और हो जाता है। जैसे इसका बना दिए, ये किसमें? किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, फिश के साथ नहीं, डियर के साथ नहीं लगेगा, कहीं भी नहीं लगेगा। जहां भी लगेगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगेगा। कुछ एक सेंटेंस बोलिए आप, कुछ भी। तो आपका जो बोलना चाह रहे हैं ना वो हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। फिशेस का मतलब देखिए, जब आप तालाब में मछली को देख रहे हैं तो वहां बता नहीं पाएंगे कि कौन सा मछली कौन सा मछली, ठीक है। वहां सारे मछली आपको तैरते हुए नजर आ जाएंगे। तो वहां पे एक मछली है, एक से ज्यादा के लिए आप क्या बोलेंगे? फिश। लेकिन वही जब मछली बढ़िया से डेकोरेट करके कोई बेच रहा होता है तो एक कतला रख दिया, कोई ये रख दिया, वो रख दिया, तो वहां पे वो बोलेगा मेरे पास फिशेस है। क्या है? फिशेस। समझे? और जब तालाब में रहेगा तो फिश, और उसका मतलब भी बहुत सारे मछलियां। समझे? ये सारी चीजें आपको ग्रामर टफ बनाता है क्योंकि आपको रटना पड़ेगा ये सारी चीजें। हाँ, तो यहां पे हम लोग थे, यहां के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो इसमें क्या लगेगा? आर ग्रेजिंग। क्यों लगा आर ग्रेजिंग? हाँ, चलिए, पीपल के साथ आर, जेंट्री के साथ, ठीक, ये तीन वर्ड हो गए आपके सामने यहाँ पे। डियर इज अ स्पीसीज ऑफ गोट, नहीं होगा, आर बोलना पड़ेगा क्योंकि वहां जो आप डियर बोल रहे हैं इसका मतलब कोई एक छोटा सा डियर नहीं बल्कि पूरा डियर की प्रजाति सब आ जा रहा है, सब आ रहा है ना। अब मान लीजिए कि बकरी की एक प्रजाति है, बोल रहे हैं, हाँ, अब ठीक है, दिस डियर, जैसे अब दिस लगाए फिर वो सिंगुलर बन गया,
फिर सिंगुलर बन गया। आप भी समझे? ठीक, हाँ चलिए, तो यहां पे क्या होगा? चलिए आपको समझ में आ गया? आप लोग आया समझ में? चलिए आप यहां पे बोलिए तो क्या होगा? आप बोलेंगे यू आर बीटिंग हिम। आपके बगल वाले, आप इसमें बोलिए, आप बोलिए। लिसनिंग, ठीक है। इसमें बोलेंगे, आप बोलिए इसमें, इस वाले के लिए क्या होगा? ठीक है, चलिए उधर आप लोग का सबका क्लियर है? तब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा। अब देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है? क्या ये सेंटेंस सही है? सही है। अच्छा, 4 तरह के आपको एक्शन बताए थे ना? उसमें बताए थे कि एक एक्शन जो कॉन्टिन्यूअस होता है, जो आपके सामने दिख रहा होता है। दूसरा बताए थे कि जो कंप्लीट हो गया होता है उसे परफेक्ट बोले थे। और एक बोले थे कि कुछ कंप्लीट हुआ है और कुछ अभी भी चल रहा है ना? और उसमें हम टाइम भी तो बताए थे। और हाँ, तो उसे क्या बोले थे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहां पे क्या लिखे? आई एम वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। मतलब सुबह से यहां पे हम वेट कर रहे हैं। क्या कुछ देर वेट नहीं किए हैं? कुछ देर वेट किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं ना? तो बताइए इसमें कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना? और हम सेंटेंस किसमें बनाए हैं? ये देख करके आपके माइंड में स्ट्राइक तो किया होगा ना कि एम के साथ V4 है और ये स्ट्रक्चर किसका होता है? कॉन्टिन्यूअस का। बोलिए सेंटेंस सही था कि गलत था? किससे सही था? ये जो पूरा सेंटेंस है, आपने बोला कि सुबह से आप वेटिंग कर रहे हैं, कुछ समय के लिए वेटिंग कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। मतलब आप यही तो बोलना चाह रहे थे कि ये सेंटेंस जो है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस में है। और यहां पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कि एम के साथ V4, अभी तो पीछे बताए थे ना, एम के साथ V4 कौन सा टेंस में होता है? कॉन्टिन्यूअस में। ये सेंटेंस किसका बन गया? तो बताइए, सेंटेंस था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, अब बना दिए किसमें? कॉन्टिन्यूअस। सही बनाए कि गलती बनाए? किससे सही होगा भाई? गलत ना हो जाएगा। अरे किसी दूसरे के घर के चीज को आप अपने घर में ले आइएगा, नहीं ना लाइएगा। कोई चलते रास्ते में बोली आजा मेरे अंदर, ठीक है? ऐसे तो नहीं ना होगा। तो इस वाले सेंटेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और यहां पे सिर्फ बनाना किसमें था? तो ये चीज कहां पे गलती है? इसमें क्या गलती है? यदि ये चीज नहीं रहता तो क्या इसमें वो फिट बैठ जाता? तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या बाहर आता है कि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में हम इस तरह के समय को हम ऐड नहीं करेंगे। इस तरह के समय को ऐड करेंगे क्या? नहीं। समझे? यदि उस समय ऐड हो जाता है तो फिर हमको इस तरह से ना लेकर के कैसे लिखना पड़ता? हैव बीन वेटिंग। समझे? क्योंकि यहां पे हैव आ जाने से कौन सा दिख गया आपका? परफेक्ट। और वेटिंग दी जाने से क्या हो गया? ये कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे हैं? चलिए, तो अब इस वाले चीज को आप लिखिएगा, फिर एग्जांपल लिखाते हैं। पहले समझ में आया आप लोग को इस एग्जांपल से? चलिए कॉन्सेप्ट पे लिखिए, डोंट यूज टाइम पीरियड इन
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप। परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमेशा टाइम पीरियड का यूज होगा, हमेशा होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उसमें सेंस ऐसा होगा, हाँ लिख करके हम लोग नहीं दिखा पाएंगे अलग बात है, लेकिन सेंस होगा कि वो कुछ वक्त कर लिया है, सेंस होगा उसमें। वो कब दिखेगा आपको, जब आप पैसिव दिखिएगा उसका ना, तो वहां पे हम लोग समय नहीं भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो समय के बारे में बात कर रहा है। ठीक, एक्टिव में आप समय आपको दिखाना पड़ेगा, वहां पे टाइम पीरियड आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले में क्या गलती है, इसको हम लोग ऐड करेंगे क्या, नहीं। ये सही हो जाएगा, ये सही तो हो जाएगा ना। अच्छा, इसको नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां जो घंटों से लिखे हैं वो नहीं होगा। ठीक है, लिख लेते, आज यही तक छोड़ते हैं, कल पढ़ेंगे। देखिए आज अभी तक हमने सिर्फ पढ़ाया कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या फॉर्मेट और एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन हम दिखाएंगे। कल पढ़ेंगे हम लोग और 3 कॉन्सेप्ट, उसके बाद विवाद भी हम लोग सुलझाएंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल का खत्म हो जाएगा।